हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जिसके आपको पता है कि हम 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज चौथा मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी छोटी बातें हैं वो आपसे क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप है ना वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो में जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इस डेस्क वर्क में है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो आपकी बुक में तो है नहीं लेकिन डेस्क वर्क में आपसे ऐसे कैसे पेपर में पुटअप हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात है, आप एक बार पूरी बुक के जो भी फॉर्मूले हैं वो एक जगह लिख ले, और अगर मान लो आपसे नहीं होते हैं तो एक बार मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी बुक के फॉर्मूले एक साथ आपके पास वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास मॉडल पेपर 4 है, 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और तीनों मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट है वो चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पे जाके टैप करो। तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है ना। मॉडल पेपर फर्स्ट की है जो फर्स्ट के नाम से है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, और अब ये आज ये फोर्थ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। हाँ, निम्न प्रश्न 1 से लेकर 18 तक है का आपको उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक क्या है, y है। कोई भी संख्या है आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास इकाई का अंक तो कितना बोल रहा है, वो इकाई का अंक आपके पास x है, ठीक है, और दहाई का अंक कितना बोल रहा है आपके पास y, तो ये संख्या होगी। भाई कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास छिहत्तर है, अब छिहत्तर में इकाई का अंक क्या है, 6 है, और दहाई का अंक कितना आपके पास 7 है। ठीक है, तो ऐसे बोला तो माना वो संख्या क्या आपके पास इकाई पर तो क्या होना चाहिए x, और दहाई पर कितना होना चाहिए आपके पास y है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आपके पास 75 है, कितना है 75 है, तो इकाई के साथ तो कुछ नहीं रहता, इकाई के साथ तो 1 रहता है, मतलब 5 इंटू 1, प्लस दहाई के साथ कितना रहता है, 10 रहता है, यानी कि 7 इंटू 10, 7 इंटू 10। ठीक है ना। अगर मान लो सैकड़ा की संख्या होती तो उसके साथ कितना रहता है, फिर 100 रहता, फिर आगे 1000, फिर 10,000, ऐसे चलता है। ठीक ना। तो इस संख्या को अगर मैं तोड़ूंगा तो बताओ कैसे लिखूंगा, इकाई के साथ तो कोई नहीं रहता तो x का आ जाएगा। ठीक है, प्लस बताओ y के साथ कौन रहेगा, 10 रहेगा, तो 10y रहेगा। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या आपके पास है, 10y प्लस x, वह ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट देखो, इसका सेकंड क्या है, इसका सेकंड है, हाँ, यदि m और n धनात्मक पूर्णांक है, जहां m बराबर क्या है आपके पास, m बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, और n बराबर दे रखा आपको x की पावर 3 और y की पावर 2 के रूप में लेगा, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो इनका HCF निकालना है, दोनों का HCF का मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए और घात छोटी लेनी है, पावर छोटी लेनी है। ठीक है ना, दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में x भी है और y भी है, तो छोटी पावर लेनी है, तो x की पावर बोलो कितना आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2। ठीक है ना। अब y में यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, लेकिन आपको लेना कौन सी है, छोटी पावर लेना है, तो बताओ 5 ले या 2, तो y की पावर कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो बस 1-2 क्वेश्चन ही है, एक तो ये है और एक और आगे, बाकी सारे आगे क्लियर हैं। ठीक है ना, तो एक बार अपनी डेस्क वर्क से देख लेना, मेरे को तो दिखाई दे रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अपनी डेस्क वर्क से एक बार देख लेना क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन तीसरा क्या आपके पास है, तीसरा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या दे रखा है, px ग्राफ दे रखी है, और बताना है भाई शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो आपको ये ग्राफ दे रखी है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, देखने की जरूरत नहीं है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ग्राफ दे रखी है। अब आप लाइन खींचो, खींचो, कितनी जगह काट दिया आपने, 1 2 3 4, तो कितने हल होंगे, 4 हल होंगे। हल कितने होंगे इसके, 4, जितनी जगह काटेगी ना उतने ही हल होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, आगे क्वेश्चन सही है, आगे तो दिखे जाएंगे, ये थोड़ा सा पीपीटी में अपलोड ऐसे ही हो गया। हाँ, इसमें और प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो आप अपने एक बार डेस्क वर्क से देख लेना, बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चौथा क्या है आपके पास, मैं लिख ही देता हूँ, 3x प्लस 2y और बराबर में 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब संतुष्ट करने वाला युग्म का मतलब ये, अब देखो आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तभी तो मैं बोलता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और साथ में लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। देखो, अच्छा, अब इनमें से आपको ऑप्शन दे रखा है क्या क्या, 1,4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2,3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3,5, और चौथा है 1,3, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। अब इसको संतुष्ट करने का मतलब ये है कि इसमें x और y का क्या मान रखेगी, इधर भी 11 बन जाए, इधर भी क्या बन जाए आपके पास, 11 बन जाए, x और y का इन्हीं में से मान रखना है, और अगर मान लो इधर भी 11 बन गया, इधर भी 11 बन गया, तो वो संतुष्ट कर देगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन रखूं मैं 1,4,
तो 3x की जगह बोलो कितना 1 प्लस 2 और y की जगह कितना 4 बराबर में क्या आपके पास 11, 3 एकम 3 और 4 दूनी कितना हो गया आपके पास 8 बराबर में 11। तो 11 बराबर क्या आ गया आपके पास 11। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यही ऑप्शन। बाकी देखो आप इनको रख के देखना, ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको संतुष्ट करने का मतलब ये है कि x और y का इसमें मान रखो, और अगर मान लो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं ना तो वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास पांचवा, ये तो पिछले मॉडल पेपर में भी था, शायद फर्स्ट में था, कौन से में था, मैंने करवाया था ये। पांचवा क्या आपके पास 18 ए बी और -3, ठीक है। ये समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, AP दे रखी है, इसमें आपको A प्लस बी पूछा है, A प्लस बी पूछा है, ठीक है। तो देखो यहां से D निकालो एक बार, D क्या होता है A2 - A1, तो A - 18, और यहां से भी D निकालो एक बार, D देखो कितना होगा -3 और -b, हो गया ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर दोनों जगह D है तो दोनों बराबर ही होंगे भाई, ये और ये दोनों D तो है, ये तो बराबर होंगे, तो एक बार बराबर करो इनको। आपको पूछा था A प्लस बी पूछा था, तो दोनों को बराबर करते हैं हम एक बार। तो ये तो आपके पास A - 18 बराबर है, ये क्या आपके पास -3 और -b, b को इधर ले आओ, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का आएगा, तो A प्लस बी बराबर -18, सॉरी -18 उधर जाएगा प्लस का होगा, और माइनस में कौन आपके पास 3, तो A प्लस बी कितना बचा हमारे पास 15 बचा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हमने क्या किया भाई, यहाँ से भी डी निकाला, यहाँ से भी अब AP में है तो डी तो बराबर ही होता है सब में, ठीक है। चलो एक बार, हाँ नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन। बस इसमें एक दो क्वेश्चन में और है, जैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो आप अपने एक बार डेस्क से देख ले, बाकी आगे सही है। हाँ कौन सा हो गया, पांचवा हो गया ना, छठवा देखो क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। अब 3 का गुणज क्या होता है, 3 से स्टार्ट कर दो, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 और फिर 15, इनका योगफल आपको चाहिए, ठीक है। अब AP से ही निकालना पड़ेगा, ऐसे तो आप खैर ऐसे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन आप AP से निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बताओ A का मान बोलो कितना है 3, D का मान भी कितना है 6 - 3 कितना आ गया आपके पास 3। अब N का मान 5 ही तो है, N का मान कितना आपके पास 5, SN निकालना है। अब देखो SN, अब आपके पास AB है और AN भी लास्ट यहीं पे जाकर रुक रहा है, प्रथम 5 ही तो चाहिए, ठीक है। तो AN का मान कितना आपके पास 15। अब सारे मान आ गए तो निकाल दो, SN बराबर क्या होता है N/2 A प्लस AN, ठीक है। तो S5 N की जगह 5 और 5/2, A का मान बोलो कितना है 3 और AN का कितना आपके पास 15 है, ठीक है। चलो तो S5 निकल के आएगा मेरे पास कितना 5/2, अच्छा 15 और 3 कितना हो गया 18, काट दो इसको 9, तो S5 निकल के आए 9×5 = 45, बस ये आपका हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले ले फिर आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है। प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का जिनमें भाग ज्यादा ना वो लेना है, प्रथम 5 गुणज। कौन सा ऑप्शन है इसमें, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है सातवां, अब आगे के तो सही दिख जाएंगे आपको। सातवां हमारे पास ऐसे कोई डायग्राम है, कोई चित्र है, बना देता हूं मैं, ठीक है। इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, यहाँ पर है P, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और C और D, ये है 7.5 और ये भी है 7.5 और ये है 6 और ये है 4। अब आपको एक चीज़ दे रखा है क्या, कि AB है ना, AB समांतर है DC के, AB समांतर DC, ठीक है। तो आपको AP ये चाहिए, आपको AP निकालना है, आपको क्या निकालना है AP निकालना है, ठीक है। अब ये देखो एक बार AB और CD किस किस त्रिभुज में आ रहा है, CD तो आ रहा है इसमें और AB आ रहा है इसमें। अब हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। अब समरूप सिद्ध कैसे करेंगे, देखो मैं सबसे पहले त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज, इसको थोड़ा सा बारीक कर, त्रिभुज APB, APB व
CPD में, CPD में, ठीक है। दो त्रिभुज हैं। अब इन दोनों का देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। इनमें क्या क्या बराबर है, देखो ये दोनों समान। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी कि अगर मान लो ऐसे कोई दो रेखा समांतर है, अगर मान लो कोई रेखा काट रही है उनको, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, एकांतर कोण होता है, ठीक है। और अगर मान लो एकांतर कोण बराबर आ गए तो ये दोनों समांतर, तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। तो आपको तो अभी तो यही काम में आएंगी भाई, कोई भी दो रेखा समांतर है और ऐसे कोई रेखा काट रही तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये दोनों लाइन समांतर हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, कोण ए बराबर तो कोण क्या होगा, ये बराबर होगा, और इस कोण के कौन सा होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस त्रिभुज में, हाँ चलो, तो एक ये कोण भी बराबर होगी, शीर्षाभिमुख कोण, तो तीन कोण बराबर होंगे, तो ए नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो करते हैं एक बार। हाँ, इस त्रिभुज को नाम देते, इस कोण को नाम देते थे CPAB, कोण PAB, ठीक है ना। ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, इसको नाम दे देते हैं B, और इधर से DCP, DCP, एकांतर कोण है ना, ठीक है। अब ये कोण और ये कोण भी बराबर है, तो इसको नाम दे दो ABP, कोण ABP, ये किसके बराबर होगा बताओ, CDP के, CDP के, ठीक है। और ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, इनको तो नाम दे दो एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये भी क्या है, एकांतर कोण। तीसरा देखो, शीर्षाभिमुख कोण APB, APB किसके बराबर होगा, CPD के, CPD के, नाम दे दो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ए नियम से, ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज APB समरूप CPD के, अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, हाँ अब क्या लिख सकते हैं, बराबर। हमने क्या किया, ओनली ये दोनों कोण बराबर किए, ये दोनों कोण बराबर किए, और ये दोनों कोण बराबर किए। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है दोनों, ठीक है। और ये और ये कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। चलो, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे, अब बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें ये AB बटे AB की संगत भुजा में कौन सी है, CD, ठीक है, बराबर ये, इसमें तो कौन सी है, ये भुजा ले लेते हैं हम, AP, और इसमें कौन सी ले लेंगे, CP, AP बटे में CP, ठीक है ना। कौन कौन सी भाई, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ठीक है ना। दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर। तो AP का मान कितना आपके पास, AB का है 4, और CD का कितना है 6, बराबर। AP का तो आपको निकालना है, AP को रहने दो, और CD का इसका CP का कितना आपके पास 7.5 है, ठीक है ना। अब सोल्व करते हैं इनको, काट दो इनको, 2/3 वज्र गुणा कर दो, तो AP 3 से गुणा होगा तो 3AP बराबर, ये 2 से गुणा होगा 7.5, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15.0 मतलब 15। तो AP बराबर बोलो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15/3, AP का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 5। इस क्वेश्चन को एक बार आप बैक करके जरूर देखना, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। हाँ, एक बार दोबारा समझो इसको, हमने क्या किया है। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को करना पड़ेगा भाई, दोनों त्रिभुजों में देखो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तीन कोण बराबर, तो ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर दिया, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, कोई क्वेश्चन थोड़ी रह गया, ठीक है। बिंदु 5, -4 से x से दूरी है,
ये आपका वाई एक्स, ये आपका एक्स एक्स क्या है 5, -4। अब इससे y का निर्देश बताओ कितना चल रहे हैं y पर। देखो ये तो कितना, जैसे मान लो इसको मैं अच्छे से सोल्व करता हूँ, इसमें कंफ्यूज होंगे आप, कई जगह -4 को टिक कर दो, खैर -4 तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, क्या निर्देशांक है बताओ, 5, -4। एक्स पर कितना चल रहे हैं 5, ठीक है यहाँ पर, और वाई पर कितना -4, तो यहाँ पर होगा वो बिंदु 5, -4। तो ये दूरी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब मतलब वाई की तरफ कितना चला हमने -4, लेकिन -4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, स ऑप्शन होगा। दूरी कभी भी क्या होती है, माइनस में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9वां क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। इनका मान निकालना है आपको। तो कोसेक 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर, माइनस कोट 45 होता है 1, इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा -1, तो आंसर कितना आया 1। कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देता हूँ। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु को मीनार से आधार की दूरी, ये कोई मीनार है और ये कोई क्या है, बिंदु है, ठीक है। 10 मीटर ऊंची मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी इधर की आपको 10 मीटर, अवनमन कोण 30 है, अवनमन है तो यहीं पे दर्शा दो, अवनमन कितना है 30 है, यहीं पे भी लगा दो 30 है, ठीक है। बिंदु मीनार की ये आधार से ये दूरी आपको चाहिए, इसको मान लो आप क्या x। अब देखो लंब और आधार किस में आता है, लाल बटा कक्का से देखो एक बार tan थीटा में आता है ना, तो tan थीटा लगेगा, इसको नाम दे दो a b और c। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब का मान बोलो कितना है 10, और आधार का मान कितना है x। tan 30 का मान होता है 1/√3, 10 बटे में x, वज्र गुणा कर दो इनको, तो x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, हाँ, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी इसकी, अभी बता रहा हूँ फिर से। जैसे मान लो ये वृत्त है, वर्त पर बोले तो अनंत भाई अनंत बिंदु होते हैं। वर्त के एक बिंदु पर लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएंगी अनंत, और बोले वर्त के एक बिंदु पर, वर्त के एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर तो ओनली एक ही खींची जाएगी। फिर बोले वर्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची जाएंगी 2, और अंत बिंदु से होंगे आपके पास कितनी 0। समझो एक बार कि वर्त पर कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। वर्त के एक बिंदु पर, एक ही खींची जाएगी, और जैसे मान लो ये वर्त है और ये बाह्य बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी, और मान लो ये वर्त है इसके अंदर, तो इससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आपको क्या पूछा यहाँ पर, वर्त के बाह्य बिंदु से, सॉरी वर्त के किसी स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएंगी, ठीक है। चलो अनंत हो जाएंगी। फिर है वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेमी, यदि वर्त की त्रिज्या 5 है तो बाह्य बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई क्या है, वर्त है, ठीक है। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12, ये बाह्य बिंदु है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है आपके पास 12 है। वर्त की त्रिज्या 5 है, ये वर्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 है, 90 डिग्री पर मिलेगा। तो केंद्र से बाह्य दूरी, ये केंद्र है, इससे बाह्य दूरी आपको ये चाहिए, मतलब ये आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ए बी सी, तो बताओ कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है निकालना है, उसको तो नाम दे दो आप ए सी स्क्वायर बराबर आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर निकल के 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का कितना हो जाएगा 25,
तो ए सी स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा टोटल, 169 हो जाएगा, 169। तो ए सी का मान बताओ, स्क्वायर इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 13। कौन सा ऑप्शन आपके पास, सा ऑप्शन है। समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस पर में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त के चतुर्थांश का परिमाप यदि वर्त की त्रिज्या आर हो, चतुर्थांश का परिमाप चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये वर्त है और ये लो, अब ओनली इस एरिया का, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, इसका ये परिमाप चाहिए, ओनली एक, कोई सा भी एक उठा लो आप। ठीक है, तो ये आर है, ये भी आर है, और ये क्या है, ये चाप की लंबाई तो है, ये चाप की लंबाई तो है। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितना बोल रहा है इसमें, हाँ चलो करते हैं इसको। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई r थीटा/360, ये तो होता है। ठीक है, इसमें थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री तो बनता है, चतुर्थांश में कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बताओ क्या निकल जाएगा, 2 × पाई दे रखा है ना, पाई को पाई छोड़ रखा है, पाई आर की जगह आर, थीटा का मान कितना है 90, और बटे में कितना है 360, ये तो कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मतलब चाप की लंबाई तो क्या निकल के आएगा आपके पास, पाई आर बटे में 2। लेकिन आपको पूरा परिमाप चाहिए ना, तो परिमाप मतलब इसको भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, तो 2 आर हो गए। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा, ये चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा, चतुर्थांश का परिमाप, चाप की लंबाई तो है हमारे पास पाई आर बटे में 2, और प्लस में कितना 2 आर। ठीक है, चलो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, एलसीएम ले, इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर, और प्लस में ये कितना हो गया 4 आर। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन है। ठीक है ना, ऐसे सोल्व करना आपको, पहले आपको चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गई। अब परिमाप बोल रहा है तो इसका मतलब इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा, तो हमने आर और आर जोड़ दिया, तो कितना हो गया 2 आर। अब एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट इसको मिटा देता हूँ मैं, उतार लो, उतारना चाहो स्क्रीन ले लो इसका। हम्म। हाँ, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। देखो जैसे मान लो ये घन है, ठीक है, घन की छत है, जैसे मान लो घन ही बना देता हूँ पूरा मैं, ये क्या है, कोई घन है। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, तो ऐसे ही तो आएगा। तो इसका व्यास 7 दे रखा है, तो इसका भी कितना होगा, 7 ही तो होगा भाई, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। तो कौन सा होगा, इसका व्यास कितना हो जाएगा आपके पास, 7 सेमी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक बेलन की त्रिज्या है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, 7 है, 15वां है। बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है, 7 है, तो मतलब एच का मान कितना आपके पास, 7। और सॉरी, त्रिज्या त्रिज्या दे रखे ना पहले, तो आर का मान तो कितना आपके पास 7 है, एच का मान कितना आपके पास 30 है, ऊंचाई 30 है। उसका आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख रखा है तो 22/7, आर का मान कितना 7, तो 7 × 7, एच का मान कितना हमारे पास है 30, 30 रख दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 30 को 7 से गुणा करेंगे 210, 210 को 22 से गुणा और करो, 210 को 22 से कितना होगा, 0, 22 2 44 45 46, 46 20, कौन सा ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, हाँ जी, 16वां क्वेश्चन क्या है, इसका बहुलक निकालना है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, 8, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, 7। ठीक है ना भाई, बारंबार तक सेलेक्ट कर लो और उसमें जो आ रहा है ना एक्स, वो इसका आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, तो ये तीनों ही होते हैं, माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है, बहुलक भी होता है, उपरोक्त सभी।
कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। जैसे मान लो आपके पास कोई भी थैला है, अब उसमें से ऐसे बोले भाई नींबू, उसमें ओनली नींबू की गोलियां ही हैं, और ऐसे बोले भाई नींबू की गोली निकालनी है, तो कन्फर्म है भाई नींबू की गोली निकलेगी, तो इसको बोलते हैं निश्चित घटना। तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। अगर मान लो आपके पास नींबू की गोली है और ऐसे बोले भाई संतरे की गोली कैसे निकलेगी, तो अब है नींबू की, तो संतरे की कैसे निकल सकती है? नहीं निकल सकती, वो बोलते हैं अनिश्चित घटना, और उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाँ, अब दिख जाएंगे आप आराम से। क्या है? द्विघात समीकरण x² - 4x + के दो मूल वास्तविक हों, भिन्न और वास्तविक हों। हाँ, आपको द्विघात समीकरण दे रखा है क्या? x² - 4x + के, और बराबर में क्या है? 0। ये दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे यदि, यदि बताओ क्या होता है? d बड़ा है 0 से, तभी तो मूल वास्तविक अलग अलग होते हैं, ठीक ना? तो b² - 4ac बड़ा है किससे? 0 से। तो a का मान बोलो कितना यहाँ से? 1 है। b का मान बोलो कितना है? -4 है। और c का मान बोलो कितना आपके पास? k है। ठीक है, तो इसमें रखो b² मतलब -4 का स्क्वायर -4, ए का मान बोलो कितना है? 1, और सी का मान बोलो कितना हमारे पास? के। ये बड़ा है किससे? 0 से। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 - 4 के, 16 - 4 के बड़ा है किससे? 0 से बड़ा है। ठीक है, चलो 16 को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो -4 के बड़ा है किससे? -16 से। प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का उधर है। भाई 16 को हमने किधर ले आया? इधर ले आया। ठीक है, माइनस से क्या होगा? माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा ना, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 4 के छोटा हो जाएगा किससे? 16 से। तो के का मान देखो, ये गुणा में भाग में आ जाएगा, 16/4। तो के का मान कितना? सॉरी, के छोटा होगा किससे? 4 से। ठीक है ना? एक बार दोबारा समझा हमने क्या किया। भाई ऐसे बोल रहा है कि इसके मूल है ना वास्तविक होंगे व अलग अलग होंगे, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो वास्तविक अलग अलग तो डी बड़ा होगा किससे? 0 से। हमने ये काम लिख दिया। b² 4ac किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। सारा मान रख दिया। 16 को इधर भेजा, अब माइनस से माइनस कटेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये पहले बढ़ेगा था, अब छोटे का हो जाएगा, अब इसका मुंह उधर हो जाएगा। अब ये गुणा में भाग में आ गया, तो के का मान देखो 4 से छोटा ही तो है, के का मान 4 से छोटा है, तो ये ऑप्शन आपके पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। एपी दे रखी है, प्रथम पद व सार्वंतर है। प्रथम पद तो कितना है? 3 है, और सार्वंतर डी 1 - 3 कितना हो गया? माइनस का 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 9 sec स्क्वायर थीटा और 9 tan स्क्वायर थीटा है। 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो एक बार। क्या बचा आपके पास? sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की क्या होता है आपके पास? एक ही तो होता है। ठीक है, तो 9 × 1, ये आपके पास सर्च में लिखा है, इसका मान कितना होता है? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 9। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्या हमारे पास। हाँ, यदि ये एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजन करती है, यह रेखा तीसरी रेखा की क्या होती है? समांतर। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजन करती है, जैसे मान लो एक रेखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजन करे, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजन करे, तो इसके क्या होती है? ये समांतर होती है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? लंबवत नहीं, समांतर। भाई ये अनुपात और ये अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात बराबर तभी तो होता है जब ये और ये तीसरी की क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, वर्त पर स्थित एक बिंदु से, अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, अभी मैंने बताया तो वर्त, अब की बार बोला वर्त पर स्थित एक बिंदु से, तो एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा होंगी? एक होंगी। ठीक है ना, मैंने 4 कंडीशन आपको बताई है। फिर है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता, तो एक पासे को फेंकने पर क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब सम अंक आने की तो 1 2 3 ही तो है, तो 3/6 काट दूंगी, कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है,
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरा देखो क्या है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। बिल्कुल आसान है, 6 है और क्या है आपके पास 20 है। इसमें 2 का जाएगा 3, 3 का जाएगा एक बार, इसमें 2 का 10, फिर 2 का 5, फिर 5, फिर 1। ठीक है, चलो अब इनका एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी। तो 6 के तो क्या क्या है आपके पास 2 इंटू 3, 20 के क्या क्या है आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 5। अब एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे, सबको लेना है और बड़ी पावर को। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, लेकिन बड़ी पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इसमें भी है, लेना है तो भी लेना है, दोनों में है तो भी लेना है, नहीं है तो भी, लेकिन बड़ी पावर 5 है, लेना है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल। अब दोबारा ये दो मत लेना भाई, ये तो आ गया ना 4, 4 12 और 12 पंजे 60, एलसीएम तो कितना आ गया 60। एचसीएफ दोनों में कॉमन है वो लेना है, और जो भी छोटी पावर, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो ओनली 2 ही लेना, बाकी इनको नहीं लेना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसमें ए का मान बोलो कितना है 4, बी का मान है -4 और सी का मान है 1। तो सबसे पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, फिर निकालो अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये b का मान तो -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, a का मान कितना है 4, कट के कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान तो 1। अल्फा इंटू बीटा भी निकालो, वो किसके बराबर होता है c/a के। ठीक है, तो c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, ये बताना है संगत और असंगत बताना है। देखो संगत और असंगत कब कब होते हैं, कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, कुछ ना कुछ हल होता है, अगर कुछ ना कुछ हल होता है तो संगत होती है, और अगर मान लो कोई भी हल नहीं होता है ना, तो फिर वो असंगत होता है। तो कोई भी हल एक समांतर में नहीं होता है, समांतर रेखा होती है ना, उनमें कोई भी हल नहीं होता है, तो बस ओनली एक ही कंडीशन में असंगत होगी, कब जब समांतर होगी। ठीक है ना, तो आपके पास रेखाएं क्या क्या है 5x माइनस 3y बराबर में है 11, और दूसरी रेखा आपके पास माइनस का 10x प्लस का 6y और माइनस में 22। अब बताना है संगत है या असंगत है। एक a1 का मान बोलो कितना है 5, b1 का कितना है -3 और c1 का कितना आपके पास 11। a2 का मान बोलो कितना है -10, b2 का कितना हमारे पास 6 और c2 का कितना आपके पास -22। सबसे पहले निकालो a1/a2, तो मतलब 5/-10 कट के कितना हो गया आपके पास 1/-2। अब निकालो b1/b2, तो -3/6 कितना हो गया, ये भी 1/2। अब निकालो c1/c2, तो c1/c2 11/-22, तो ये भी कट के कितना हो गया -1/2। तो आपके पास कंडीशन क्या निकल के आई, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है आपके पास समपाती की। अगर मान लो समपाती है तो अनंत हल होंगे, तो उसमें भी हल तो होते हैं ना, तो अगर मान लो अनंत हल है तो भी क्या होता है संगत होता है। तो बताओ ये रेखाएं कैसी हैं, दोनों संगत रेखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ, समांतर श्रेणी दे रखी है, 12 पदों का योग पूछा आपको, S 12 पूछा है। ठीक है, ए का मान बोलो कितना है 2, डी का निकालो यहाँ से 5 - 2 कितना आ गया 3, एन का मान मतलब 12 पद है ना, तो एन का मान कितना आपके पास 12, तो निकाल दो। एस एन बराबर क्या होता है n/2, बड़े वाला लगेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन बराबर निकल के आया, एन का मान है 12/2, दो ए का मान कितना हमारे पास 2 प्लस एन का मान है 12-1 और डी का मान कितना हमारे पास 3 है। तो एस एन निकल के आया मेरे पास, ये तो कट के कितना हो गया 6, 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस ये कितना 11, 11 × 33। ठीक है, तो एस 12 निकल के आएगा मेरे पास कितना 6 इंटू ये कितना हो गया टोटल 37, 37 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 22, 222 हो जाएगा। 7 42 और 36 18 और 4 22, हाँ ठीक है 222 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, वर्ग के सम्मुख शीर्ष दे रखा है आपको, तो विकर्ण की लंबाई, जैसे मान लो ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसका ये शीर्ष दे रखा है और ये शीर्ष सम्मुख शीर्ष ये होते हैं, तो इसका तो कितना है 5 -5, -4 है, और इसका कितना है 3, 2 है। ठीक है,
इसकी लंबाई निकालनी है आपको। तो इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लेंगे हम क्या x2 y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो निकालना एक बार देखें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, हाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान 60 है तो ज्ञात करना आपको। क्या आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है और थीटा का मान 60 दे रखा है, ठीक है। अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास साइन थीटा। थीटा का मान कितना है, रख दो अब साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ कोई वर्त है, ये तो आ चुका ना, पहले भी आ चुका है, ये तो अभी किया है हमने ये। हाँ ये क्वेश्चन देखो, वर्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित 50 डिग्री है तो चाप की लंबाई 5 पाई हो तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई ये होती है आपके पास 2πr थीटा बटे 360। अब इसका मान कितना दे रखा है आपको, 5 पाई दे रखा है, तो रख दो इसकी जगह 5 पाई बराबर 2πr। आर थोड़ी देर का, आर तो निकालना है। थीटा कितना दे रखा है आपको, 50 बटे में कितना है 360, जीरो से जीरो कट गई, पाई से इसको पाई नो काट दिया, ठीक है। इधर भेज दो सबको, दो उधर 5, देखो 2 ऊपर है तो नीचे आएगा 5 बटे में 2, 5 ऊपर है तो 5 भी कहाँ पर आएगा, नीचे। 3 36 नीचे है तो ऊपर जाएगा, बराबर में कितना रहेगा आपके पास आर। मतलब जो ऊपर होते हैं वो इधर आके नीचे आ जाते हैं और जो नीचे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 से, और ये 18, तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आर का मान कितना दे रखा है 7, तो त्रिज्याखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है, लघु का नहीं, दीर्घ का। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² 360 माइनस थीटा बटे 360, यही तो होता है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पाई का मान तो कितना होगा 22/7, आर का मान कितना 7, तो 7 × 7, 360 माइनस 120, 360 माइनस 120, और बटे में कितना आपके पास 360, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7, 360 में से ये गया तो कितना बचा आपके पास 0, 4, 2 में से 3 में से गया तो कितना बचा 2, 240, बटे में कितना आपके पास 360, जीरो से जीरो कट गया, और 4 से काट दो, 4 6 का 24, 4 नाम 36, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो हमारे पास बचा 22 × 7 × 2, और बटे में कितना 3। इसको सोल्व कर देना आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग। तो देखो बहुलक, बहुलक तो कौन है आपके पास, ये है, ठीक है। इसकी निम्न सीमा, बहुलक की निम्न सीमा तो क्या है, बहुलक की निम्न सीमा 15 है, बहुलक की निम्न सीमा कितनी है 15 है। अब माध्यक भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और उसके लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं, ठीक है। कितना है, 0 से 5 है, हाँ 5 से 10 है, एक बार देखना कॉल किसका आया था, 10 से 15 है, और 15 से 20 है, और 20 से कितना है 25 है। ऐप में क्या क्या आपके पास 10, 15, 12, 20 और 9, तो ये आपके पास वर्ग अंतराल है, ये आपके पास एफ है, और CF निकालो। देखिए 10, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया आपके पास 33, ये कितना हो गया 43, और ये कितना हो गया आपके पास 56, ठीक है सही है। 10, 25, 33, 43 और 56, हाँ। तो ये n निकल गया है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बहुलक निकालने के लिए n/2, तो 56/2 कितना है हमारे पास 28, 28 से जस्ट बड़ा सेलेक्ट करो, ये आ जाएगा 33 वाला, ठीक है ना। इसमें भी निम्न सीमा है तो पूछा आपको बहुलक की निम्न सीमा, तो इसमें निम्न सीमा कितनी है हमारे पास 10 है, और उसमें कितनी थी 15, तो योग बताओ कितना हो जाएगा
10 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास? 25। ये ऐसे पूछा आपको, ठीक है ना, दोनों की निम्न सीमा। तो बहुलक की तो हमने ऐसे ही निकाल ली वैसे बिना देखे है ना, लेकिन माध्य के लिए आपको n निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद में सिलेक्ट किया हमने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसका माध्य बताना है तो सबको जोड़ देना, और कितना का भाग देना पड़ेगा? 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5, और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबको जोड़ के 6 का भाग कर देना। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम 4 से देखेंगे। हाँ तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।